हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज आप लोग पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। यदि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर को सीरीज में एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होगा, ये आज के क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एल आर सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी सर्किट के लिए वोल्टेज करंट के बीच फेज रिलेशनशिप पता करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एल आर सर्किट से। ओके, तो हमने यहाँ पर एक सीरीज एल आर सर्किट कंसिडर किया है। यहाँ पर ये एक प्योर इंडक्टर है और ये एक प्योर रेसिस्टर है और इसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है। एसी वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज देता है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब ये जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडक्टर और रेसिस्टर के अक्रॉस। मान लीजिए इंडक्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो है वी और रेसिस्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो है वी आर। ओके, तो ये वी नॉट जो है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो एसी सोर्स दे रहा है वो इन दोनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एसी सोर्स जो वोल्टेज दे रहा है उसका फेज है ओमेगा टी, राइट, क्योंकि इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब जानते हैं रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम रहता है, ठीक है। और इंडक्टर में करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 रेडियन पीछे रहता है, या यूँ कहिए कि वोल्टेज जो है करंट से π/2 रेडियन आगे रहता है। ओके, अब हम लोग फेजर डायग्राम के हेल्प से जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये है करंट को रिप्रेजेंट करने वाला फेजर आई नॉट वेक्टर, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है ये करंट को रिप्रेजेंट करने वाला फेजर है आई नॉट वेक्टर और इसका फेज क्या है वो अभी अननोन है, ठीक है। इसके फेज को मैं अभी नहीं जानता हूँ, ठीक है, तो वो अननोन है। यहाँ जो एंगल होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब जानते हैं कि रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एंगल हो, जितना भी हो, रेसिस्टर में जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा जिसे मैं वी आर नॉट वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ वो आई नॉट के पैरेलल होगा, राइट, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहने हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट वेक्टर यानी रेसिस्टर में जो करंट का रेसिस्टर में जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो आई नॉट वेक्टर के साथ पैरेलल होगा। तो ये मैंने आई नॉट वेक्टर बना दिया और फिर यहीं पर मैंने सेम फेज में वी आर नॉट वेक्टर भी दिखा दिया है, राइट। अब इंडक्टर की यदि हम लोग बात करें तो इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 रेडियन पीछे रहता है, यानी कि वोल्टेज करंट से π/2 रेडियन आगे रहता है, राइट। तो करंट ये रहा, करंट का फेज हमें नहीं पता है एक्चुअली, ठीक है। करंट का फेज एक्चुअली हमें नहीं पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस करंट से वोल्टेज जो है, किसका वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज कितना आगे है, π/2 रेडियन आगे है। तो यहाँ देखिए करंट के साथ 90 डिग्री आगे बढ़ा हुआ है वी एल नॉट वेक्टर, यानी वोल्टेज एम्पलीट्यूड इन इंडक्टर, इंडक्टर का वोल्टेज एम्पलीट्यूड करंट से π/2 रेडियन आगे चल रहा है, ठीक है। अब नेट वोल्टेज क्या होगा, तो आप देख रहे हैं नेट वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इंडक्टर के अक्रॉस और रेसिस्टर के अक्रॉस, यानी कि नेट वोल्टेज जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और यहाँ पर तो हम लोग फेजर के रूप में यानी वेक्टर के रूप में वोल्टेज एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर वेक्टर सम होगा, राइट। तो नेट वोल्टेज जो है वी एल नॉट वेक्टर और वी आर नॉट वेक्टर का वेक्टर सम होगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स का वी आर नॉट वेक्टर और वी एल नॉट वेक्टर, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे बाय मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमें मिलेगा नेट वेक्टर। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया है जिससे कि हमें नेट वोल्टेज हम लोग को मिलता है ये, ठीक है, वी नॉट वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वी नॉट जो है, वी नॉट क्या है, वी नॉट जो है ये जो एसी सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये वेक्टर सम है किसका,
वी नॉट एल वेक्टर का और वी नॉट आर वेक्टर का, यानी इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनका ये सम है वी नॉट, राइट। वी नॉट का फेज तो आप लोग जानते हैं ना, क्या है वी नॉट का फेज? वी नॉट का फेज है ओमेगा टी, ठीक है। वी नॉट का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो मैंने वी नॉट का फेज यहाँ पर दिखा दिया है ओमेगा टी, राइट। अब देख रहे हैं आप लोग कि ये इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट जो है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो 5 रेडियन, फेज डिफरेंस कितना का है? 5 का, ठीक है। तो यदि वोल्टेज यहाँ पर है वी नॉट साइन ओमेगा टी, नेट वोल्टेज, सोर्स जो वोल्टेज दे रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोर्स जो वोल्टेज दे रहा है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना है? करंट है आई नॉट साइन, देखिए तो यहाँ से यहाँ गए ओमेगा टी और फिर यहाँ से हम वापस आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -5, नहीं, यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होगा? यहाँ से हम यहाँ गए प्लस ओमेगा टी और यहाँ से वापस है -5, ठीक है। तो करंट का फेज हो गया ओमेगा टी -5, राइट। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये फाई का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। देखिए तो फाई का वैल्यू आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। tan phi is equal to दिस वेक्टर अपॉन दिस अपॉन दिस, और ये किसके इक्वल है? ये है वी नॉट एल के इक्वल, राइट। पैरेललोग्राम है तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो tan phi इज इक्वल टू होगा वी एल नॉट अपॉन ये क्या है? ये है वी आर नॉट। और वी एल नॉट के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? वी एल नॉट के लिए आप लोग लिखेंगे आई नॉट एक्स एल, राइट। यहाँ पर एक्सएल क्या है? एक्सएल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है। तो वहाँ से मैंने वी नॉट एल इज इक्वल टू लिखा आई नॉट एक्सएल, और इसके लिए आप लोग लिखेंगे आई नॉट आर। इस तरीके से आप लोगों को फाई इज इक्वल टू मिल जाता है tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। यदि एक एलआर सर्किट को एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तब उसमें इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा उस सर्किट में? उस सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, जहाँ पर फाई का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ये किसके लिए? ये एल आर सर्किट के लिए है, ठीक है। अब एक और क्वांटिटी मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर वी आर नॉट वेक्टर और ये वी नॉट एल वेक्टर को आप लोग यहाँ पैरेलल यहाँ पर खिसका करके लाइए यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा वी नॉट आर वेक्टर और यहाँ पर वी नॉट एल वेक्टर को हम लोग यहाँ खिसका कर ले जा रहे हैं, तो ये रहा वी एल नॉट वेक्टर, ठीक है। वी आर नॉट वेक्टर और वी एल नॉट वेक्टर, इन दोनों को हम लोग ऐड किए तो आपको मिला वी नॉट, ठीक है। वी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वी आर नॉट वेक्टर प्लस वी एल नॉट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करें तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा ये वाला, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट का स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आर के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? वी नॉट आर के लिए आप लोग लिखेंगे आई नॉट आर का स्क्वायर, और वी एल नॉट के लिए आप लोग लिखेंगे आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। आई नॉट को कॉमन कर लीजिए, आई नॉट स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसे आप लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू
आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। अब ये जेड क्या है? जेड को हम लोग कहते हैं इम्पीडांस। क्या बोलते हैं? इम्पीडांस। जिसका वैल्यू आपको मिला रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगेन ये भी रेसिस्टेंस के अनालोगस है, ठीक है। इम्पीडांस जो है ये भी रेसिस्टेंस के अनालोगस है, और ये इम्पीडांस किसका है? ये एलआर सर्किट का है, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर लिया इम्पीडांस फॉर एलआर सर्किट, जिसका वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये भी रेसिस्टेंस के अनालोगस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल आई नॉट जेड, ठीक है। यहाँ पर जेड का वैल्यू होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बिल्कुल जैसे आप लोग रेसिस्टर के लिए अप्लाई करते आ रहे हैं वी इक्वल आई आर, उसी तरीके से आप लोग एलआर सर्किट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वी नॉट इक्वल आई नॉट इंटू जेड, जहाँ पर जेड सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं है बल्कि ये इम्पीडांस है, रेसिस्टेंस का एनालोगस ही होता है, और इसका वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। और वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज रिलेशनशिप है, जो फेज डिफरेंस है फाई, वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन एलआर सर्किट के लिए आपने किया किसके हेल्प से? फेजर डायग्राम के हेल्प से। अब इसके बाद फेजर डायग्राम के हेल्प से ही हम लोग फेज रिलेशनशिप पता करेंगे सीआर सर्किट के लिए भी और एलसी सर्किट के लिए भी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एक सीआर सर्किट की। एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और इन्हें जो है एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जो कि वोल्टेज देता है बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का फेज आपको पता है, जो नेट वोल्टेज है उसका फेज है ओमेगा टी, राइट। और ये वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस और रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है सपोज वो वीसी है, और रेसिस्टर के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है सपोज वो वी आर है, ओके। अब यहाँ आइए, सपोज करंट जो है इंस्टेंटेनियस करंट वो आई नॉट है, और उसका फेज जो है वो हमें एक्चुअली नहीं पता था, शुरू में हमें उसका फेज नहीं पता था, ठीक है। तो हमने यहाँ करंट दिखाया, ब्लैक कलर से मैंने यहाँ करंट दिखाया है, ठीक है। उसका फेज क्या था एक्चुअली मुझे नहीं पता, ओके। अब आप जानते हैं कि रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो यदि करंट ये है, ठीक है, तो वोल्टेज को भी हमें इसके पैरेलल ही दिखाना होगा, ठीक है। तो ये रहा करंट एम्पलीट्यूड वेक्टर, और ये रहा वोल्टेज एम्पलीट्यूड वेक्टर। किस में? वोल्टेज रेसिस्टर में, ठीक है। वी आर नॉट वेक्टर मैंने यहाँ दिखाया। और यदि कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है, और करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। सो यहाँ मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ जो नेट वोल्टेज है वो वी सी नॉट वेक्टर, और इससे आप लोग डिनोट करेंगे वी आर नॉट से, राइट, है ना। ये वी आर नॉट को मैंने यहाँ पैरेलल खिसका करके यहाँ लाया, ठीक है। तो वी सी नॉट वेक्टर और वी आर नॉट वेक्टर, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है वी नॉट वेक्टर, राइट। हेयर वी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वी सी नॉट वेक्टर प्लस वी आर नॉट वेक्टर। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी नॉट इज इक्वल टू होगा रूट ओवर वी सी नॉट का स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का स्क्वायर, जिसे आप लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर, और इसे आप लोग लिख सकते हैं पी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है अगेन इम्पीडांस है। किसका इम्पीडांस है? सीआर सर्किट का इम्पीडांस है, ठीक है, जिसे आप लोग जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू रूट ओवर XC, Z इज इक्वल टू रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखता हूँ रीअरेंज करके, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये जो है आपका इम्पीडेंस है, किसके लिए? ये है कैपेसिटिव सर्किट के लिए। और अगेन ये भी जो है रेसिस्टेंस के एनालॉगस होता है, इसका भी ऐसा यूनिट ओम होता है, राइट। अब देखिए ये वोल्टेज था किसमें? कैपेसिटर में। ये वोल्टेज है किसमें? रेसिस्टर में, ठीक है। और नेट वोल्टेज हमें मिला V0, ठीक है। उसका फेज जो है, नेट वोल्टेज का फेज जो है वो है ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस के साथ ये नेट वोल्टेज जो है एंगल बना रहा है ओमेगा टी। और करंट जो है इस वोल्टेज से कुछ आगे है। कितना आगे है? मैंने मान लिया 5 रेडियन आगे है, ठीक है। करंट जो है इस वोल्टेज से कुछ आगे है। कितना आगे है? मैंने मान लिया 5 रेडियन आगे है। तो जब वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, तब करंट जो है वो आप लोग देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस 5 है। तो करंट के लिए आपको पता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आप लोग क्या करते हैं? वाई कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पर करंट का जो फेज आपको दिख रहा है ये कितना है? ओमेगा टी प्लस 5 है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए आप यहाँ पर क्या लेंगे? वाई कंपोनेंट लेंगे। और वाई कंपोनेंट इसका क्या मिलेगा आपको? I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। जहाँ पर फाई कितना है तो इसके लिए हम लोग tan फाई देखते हैं। tan फाई इज इक्वल टू होगा दिस वेक्टर का स्क्वायर, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर आपका है VC0 वेक्टर, ठीक है। VC0 वेक्टर अपॉन VR0 वेक्टर, ठीक है। मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ। tan फाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे VC0 अपॉन VR0। VC0 के लिए आप लोग लिखेंगे I0 XC और VR0 के लिए आप लोग लिखेंगे I0 R। I0 कैंसिल हो जाता है, XC अपॉन R मिलता है। यानी फाई इज इक्वल टू मिला tan इनवर्स XC अपॉन R। तो ये था आपका सीरीज CR सर्किट, ठीक है, जिसमें आप लोग AC वोल्टेज देते हैं V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट मिलता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी करंट जो है वो वोल्टेज से आगे है। कितना आगे है? 5 रेडियन आगे है, जहाँ पर 5 का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स XC अपॉन R। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सीरीज LC सर्किट। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज LC सर्किट की। इंडक्टर है, कैपेसिटर है और AC वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। वोल्टेज भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें जो करंट है वो करंट ये है, ठीक है, जिसका फेज समथिंग रहा होगा। सपोज ये एंगल थीटा है, राइट। तो करंट का फेज है सपोज थीटा, राइट। अब आप लोग जानते हैं कि एक इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है, π/2 रेडियन पीछे रहता है। तो इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे रहेगा। मैंने क्या बोला? इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, यानी कि वोल्टेज करंट से आगे रहता है। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे है। और एक कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे रहता है, ठीक है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है, राइट। तो ये आपको मिला V0 L वेक्टर और ये V0 C वेक्टर। नेट वोल्टेज आपको कैसे मिलेगा? अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज यहाँ पर जो केस मैंने कंसीडर किया है उसमें सपोज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बड़ा है और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो छोटा है। तो जो नेट वोल्टेज आपको मिलेगा वो होगा V0 C वेक्टर प्लस V0 L वेक्टर। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो V0 इज इक्वल टू होगा, देखिए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। VC0 माइनस VL0 और VC0 अपोजिट डायरेक्शंस में है, राइट।
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उनका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमने बड़ा जो है जो कि है VC नॉट, उससे VL नॉट के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट। जिसे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट XC माइनस I नॉट XN। V नॉट इज इक्वल टू I नॉट कॉमन XC माइनस XN। V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो ये रहा आपका केस, ठीक है। और फिर करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है, दिख रहा है आपको? करंट और वोल्टेज के बीच अभी भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यदि VC नॉट बड़ा होगा और VL नॉट छोटा होगा, तब करंट जो है वो नेट वोल्टेज से यानी कि V नॉट वेक्टर से 90 डिग्री आगे होगा। और यदि VL नॉट बड़ा हो और VC नॉट छोटा होगा तो रिजल्टेंट आपको उस अलॉन्ग मिलेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तब जो है करंट वोल्टेज से, नेट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। तो बस ये है कि यहाँ पर एक LC सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का होता है, ओके। हो सकता है कि करंट वोल्टेज के आगे हो या फिर हो सकता है कि वोल्टेज करंट के आगे हो। अब यदि सर्किट जो है प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव है, ठीक है, यानी कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर जाता है और इंडक्टर जो है वो रेसेसिव रहता है, तब जो है यदि कैपेसिटर डोमिनेट करे तो करंट जो है वो वोल्टेज से आगे रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। और यदि इंडक्टर डोमिनेट कर जाए तब उस केस में आपको नेट वोल्टेज जो है इंडक्टर के अलोंग मिलेगा और इसलिए करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन पीछे रहेगा, ओके। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं सीरीज LCR सर्किट की। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और इन्हें जो है एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है जिसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का जो फेज है वो हो गया ओमेगा टी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस और रेसिस्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस VL है, कैपेसिटर के अक्रॉस VC है और रेसिस्टर के अक्रॉस VR है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका पिक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो VL नॉट है, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका पिक वैल्यू है VC नॉट और रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका पिक वैल्यू है VR नॉट। अब आप लोग जानते हैं कि रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा। करंट का फेज मान लीजिए ये है, ये एंगल एक्चुअली अभी मुझे नहीं पता है कि ये एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। वो मैं आगे डिटरमाइन करूंगा, ωt+5 मान लूंगा या फिर ωt-5 मान लूंगा, वो आगे फिगर देख करके किया जाएगा, ओके। तो ये करंट का फेज है, जो करंट का फेज है वही फेज होगा रेसिस्टर में वोल्टेज का भी, ठीक है। तो VR नॉट वेक्टर जो है हम लोग I नॉट वेक्टर के पैरेलल बनाएंगे। ये रहा आपका VR नॉट वेक्टर और ये रहा आपका I नॉट वेक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या जानते हैं, कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज से आगे रहता है, यानी कि वोल्टेज करंट से पीछे रहता है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से पीछे है, कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। और क्या जानते हैं आप लोग, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे रहता है, कितना आगे रहता है, 90 डिग्री आगे, ये रहा, ठीक है। अब जो है हम लोग नेट वोल्टेज पता करेंगे, किसको ऐड करके, VC नॉट, VL नॉट और VR नॉट को ऐड करके हम लोग नेट वोल्टेज V नॉट वेक्टर पता करते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए, तो ये दोनों वेक्टर्स जो है अपोजिट डायरेक्शंस में है और यहाँ पर मैंने कैपेसिटर के बारे में मान लिया कि कैपेसिटर जो है डोमिनेट कर रहा है, यानी VC नॉट का वैल्यू बड़ा है और VL नॉट का वैल्यू छोटा है। ये हमारा अजम्पशन है और यही अजम्पशन लेकर के हम लोग हमेशा चलेंगे, ठीक है। तो एक अलग फेजर डायग्राम मैं बनाता हूँ जिसमें कि VC नॉट और VL नॉट का जो वेक्टर सम है
वो ये रहा VC0 प्लस VL0। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने ये लिखा है VC0 प्लस VL0, लेकिन याद रखेंगे यदि इसके मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ VC0 वेक्टर प्लस VL0 वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में है ना। तो बड़ा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका होगा VC माइनस VC0 का मैग्नीट्यूड माइनस VL0 का मैग्नीट्यूड, ऐसा होगा, राइट। याद रखेंगे ये आप लोग, ठीक है। अब करंट की बात करें तो देखिए, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम मिला इसके परपेंडिकुलर है I0, है ना। इन दोनों का जो वेक्टर सम मिलेगा उसके परपेंडिकुलर होगा I0। तो ये रहा आपका I0 वेक्टर, ठीक है। और रेसिस्टर में जो वोल्टेज है, रेसिस्टर में जो वोल्टेज है वो I0 के पैरेलल होगा, I0 के साथ फेज में होगा। ठीक है। अब आप लोगों को इन दोनों के वेक्टर सम से VR0 वेक्टर और ये जो मिला आपको सम, है ना, इन दोनों के वेक्टर सम से आप लोगों को नेट वोल्टेज मिल जाएगा। ये रहा आपका नेट वोल्टेज V0 वेक्टर। और V0 वेक्टर का फेज क्या है? V0 वेक्टर का फेज है, V0 वेक्टर का फेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V का फेज ओमेगा टी। देखिए ये जो V0 है, V0 वेक्टर, इसका आप लोग y कंपोनेंट लेंगे तो आपको मिलेगा V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है फेजर के फॉर्म में। तो V0 का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ओमेगा टी है। और करंट जो है नेट वोल्टेज से आगे चल रहा है। मान लीजिए कितना आगे चल रहा है, फाई एंगल आगे चल रहा है, फाई रेडियन आगे चल रहा है, ठीक है। तो करंट यदि आपका वोल्टेज का फेज है V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट आपका हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई का वैल्यू वेयर tan phi इज इक्वल टू, tan phi इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, राइट। ये यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है, तो ये आपका लेंथ जो है आप इसे पैरेलल खिसकाइए यहाँ पर, ठीक है। इसे आप यहाँ से यहाँ पैरेलल खिसकाइए तो ये लेंथ आपको मिलेगा VC0 वेक्टर प्लस VL0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। VC0 वेक्टर और VL0 का मैग्नीट्यूड कितना है, VC0 माइनस VL0। तो यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ मिला आपको ये है VC0 माइनस VL0। और फिर ये जो बेस रहा इसका ये आपका हो गया VR0, ठीक है। tan phi इज इक्वल टू आप लिखेंगे VC0 माइनस VL0 अपॉन VR0 implies that tan phi इज इक्वल टू आप लिखेंगे VC0 के लिए I0 XC, VL0 के लिए I0 XL और VR0 के लिए I0 R। implies that tan phi इज इक्वल टू लिखेंगे I0 कॉमन कैंसिल भाई, XC माइनस XL अपॉन R। यहाँ से phi इज इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, ठीक है। तो यदि एक LCR सर्किट को AC वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया जाता है तो करंट मिलता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर फाई का वैल्यू है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। यदि XC ग्रेटर देन XL हो, XC ग्रेटर देन XL हो तो tan का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। tan का वैल्यू पॉजिटिव मिला यानी कि एंगल जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है।
पॉजिटिव एंगल के लिए tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, tan प्लस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड tan माइनस थीटा इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो वोल्टेज से आगे रहेगा। देखिए वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि करंट जो है ओमेगा टी से आगे निकल रहा है। ठीक है, और वही यदि एक्ससी का वैल्यू कम हो और एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, एक्ससी का वैल्यू कम हो और एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा हो, तब एक्ससी माइनस एक्सएल निगेटिव मिलेगा। ठीक है, यदि ये निगेटिव मिला तो tan फाई निगेटिव मिलेगा। tan फाई निगेटिव मिला यानी कि एंगल फाई जो है वो निगेटिव है, फाई निगेटिव है। अब देखिए तो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर फाई नेगेटिव है यानी कि लेसर देन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से यदि कम होगा तो करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे आ जाया करेगा। ठीक है, तो आई होप ये फेज रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इम्पिडेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो ये वी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू है वी नॉट सी वेक्टर प्लस वी नॉट एल वेक्टर प्लस वी नॉट आर वेक्टर, वी सी नॉट वेक्टर प्लस वी एल नॉट वेक्टर प्लस वी आर नॉट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें, है ना, तो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस रूट ओवर इसका स्क्वायर, ये आपका है वी आर नॉट। ठीक है, ये लेंथ किसके इक्वल है, वी आर नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वी आर नॉट का स्क्वायर, और ये वाला लेंथ आपका हो गया वी सी नॉट वेक्टर प्लस वी एल नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट, वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट का स्क्वायर। वी नॉट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर, इसके लिए आप लोग लिखेंगे आई नॉट आर का स्क्वायर, और इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का स्क्वायर। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए वो सॉल्यूशन जो है मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। वी नॉट इज इक्वल टू अगेन आप लोग लिख सकते हैं आई नॉट जेड, जहाँ जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और जेड क्या है, ये है इम्पिडेंस किसका, एल सी आर सर्किट का। राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं फाई के लिए और जेड के लिए, इस इक्वेशन के हेल्प से आप सीरीज एल आर सर्किट, सीरीज सी आर सर्किट और सीरीज एल सी सर्किट को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, यदि सीरीज एल आर सर्किट है तो उसमें कैपेसिटर जो है वो नहीं है, तो वहाँ पर एक्स सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि सीरीज सी आर सर्किट है तो वहाँ पर इंडक्टर नहीं है, वहाँ पर एक्सएल का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि सीरीज एलसी सर्किट है तो वहाँ पर रेसिस्टर का वैल्यू, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है फाई के लिए और जेड यानी कि इम्पिडेंस के लिए, ये इक्वेशन जो है ये एलआर सर्किट को भी डील कर सकता है। मतलब एक साथ ये एलसीआर, एलआर, सीआर और एलसी सबको डील कर सकता है। ओके, तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें कि आपने मेनली एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज रिलेशनशिप देखा। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग देखेंगे पावर फैक्टर, मतलब कि एलसीआर सर्किट में कितना पावर, एवरेज कितना पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।